नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबीटी क्राइम। मैं हूं रेणु जोशी। कई तरह के खतरनाक सीरियल किलर्स के बारे में तो आपने कई बार देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है इतिहास का पहला सीरियल किलर कौन है? आप ये सुनकर हैरान रह जाएंगे कि इतिहास की पहली सीरियल किलर थी एक हसीन लड़की जिसने किए थे 100 कत्ल। 54वीं ईस्वी में रोम के सम्राट नीरो का शासन शुरू हो चुका था। इतिहास में नीरो को उसकी क्रूरता और वहशीपन के लिए जाना जाता है। सिर्फ 16 साल की उम्र में नीरो सम्राट बन गया था। उसका राज ब्रिटेन से लेकर सीरिया तक फैला हुआ था। कहा जाता है कि नीरो की तरह ही उसकी मां अग्रिपीना भी क्रूरता की सारी सीमाएं पार करती थी और उसकी ही कोशिशों की वजह से नीरो सिर्फ 16 साल की उम्र में सम्राट बन चुका था। अब आप सोच रहे होंगे कि हम आपको नीरो की कहानी क्यों बता रहे हैं। वो इसलिए क्योंकि दुनिया की पहली सीरियल किलर नीरो के इशारे पर ही करती थी सारे कत्ल। रोम को जलाकर चैन की बांसुरी बजाने वाली कहावत नीरो के लिए ऐसे ही नहीं कही जाती। उस दौर में नीरो ने रोम में सैकड़ों लोगों को मरवा दिया था और उसके इस काम में उसका साथ देती थी लुकास्टा द गॉल, एक ऐसी विष कन्या जो सिर्फ नीरो और उसकी मां महारानी जूलिया एग्रिपीना के इशारों पर काम करती थी। उसका काम था रोम की फिजाओं में ऐसा जहर घोलना कि कोई बच ही ना पाए। अपने दुश्मनों को मारने के लिए नीरो और उसकी मां ने इस विष कन्या का इस्तेमाल किया। इतिहास में राज परिवारों की लड़ाइयां हमेशा से ही चर्चा का विषय रही हैं और उस दौर में एक दूसरे को मारने के लिए जहर ही सबसे अहम चीज होती थी। नीरो की मां अग्रिपीना ने भी अपने बेटे के लिए इसी जहर के दम पर शासन हासिल किया था और इस साजिश में उसका साथ दिया था लुकास्टा द गॉल ने। वो इस जहरीले काम में एक्सपर्ट थी। वो जितनी खूबसूरत थी उससे कहीं ज्यादा जहरीली थी। कहते हैं वो ऐसा जहर तैयार करती थी कि उसकी गंध से ही आदमी की मौत हो जाती थी। लुकास्टा जहर बनाने के कई तरीके जानती थी। किसको कैसे जहर से मारना है ये इस विष कन्या को बखूबी पता था। माना जाता है कि महारानी एग्रिपीना के कहने पर लुकास्टा ने रोम के सम्राट क्लॉडियस को भी मौत दी थी। दरअसल रोम में पहले सम्राट क्लॉडियस का शासन था। एग्रिपीना ने ऐसी साजिश रची कि खुद क्लॉडियस से शादी कर ली और फिर सम्राट और उसके बेटे को मारकर अपने बेटे नीरो को सत्ता दिलवाई। कहते हैं लुकास्टा ने राजा को जहरीले मशरूम खिलाकर मार डाला था। क्लॉडियस की मौत के बाद रोम पर नीरो का कब्जा था, लेकिन पूरा राज परिवार नीरो के खिलाफ था। बस इसके बाद सारा काम किया लुकास्टा के जहर ने। लुकास्टा ने अलग अलग तरह के जहर तैयार किए और एक एक कर राज परिवार के 100 लोगों को मार डाला। कई सालों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन 68वीं ईस्वी के 9 जून को नीरो ने आत्महत्या कर ली और फिर नीरो के सारे सहयोगी निशाने पर आ गए। लुकास्टा भी उनमें से एक थी। इस विषकन्या के ऊपर रोम की अदालत में केस चला और फिर 69वीं ईस्वी में इसे मौत की सजा सुनाई गई। कहा तो यह भी जाता है कि अदालत ने इस खूंखार विषकन्या के लिए एक ऐसी सजा चुनी थी जो सुनने में बेहद अटपटी लगती है। कहते हैं सजा के रूप में एक जिराफ से लुकास्टा का रेप करवाया गया। इस रेप की वजह से लुकास्टा का शरीर 2 हिस्सों में फट गया और फिर उसके जिस्म को जंगल में जानवरों को खिला दिया गया। हालांकि इस बात की सच्चाई को लेकर कोई भी सबूत नहीं मिलते और ना ही इतिहासकार ऐसी किसी बात से इत्तेफाक रखते हैं।